राधे राधे दोस्तों, लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए मैं ये सी ग्रीन और ये पर्पल शेड के 2 कलर के फैब्रिक का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसी के साथ मैं ये केन का इस्तेमाल करके लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाऊंगी। आज हम बुकरम के बिना लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रेस बनाने के लिए इस केन की कटिंग करेंगे। इस केन का इस्तेमाल हम लड्डू गोपाल की ड्रेस के घेर बनाने के लिए करेंगे। जितना हमें ड्रेस का घेर रखना है उसके हिसाब से हमें इसकी एक बार एक चौरस पीस कटिंग कर लेना है, ताकि जब हम इसकी गोलाई दे तो हमें मुश्किल ना हो। ये ड्रेस मैं 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं 3 इंच का एक चौरस पीस कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद अब हम इसको पहले एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करके इसकी जो ऊपर बंद वाली किनारी वाली साइड है वहाँ से हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है। और ड्रेस के घेर के लिए हमें 3 इंच पर गोलाई में ही निशान लगाना है। इसी तरह से ऊपर से 3 इंच की दूरी पर हमें राउंड शेप में ही निशान लगाते जाना है। अब इसी निशान पर हमें कटिंग कर देनी है। अब हमें घेर बनाने के लिए एक फैब्रिक का टुकड़ा लेना है और केन के घेर को इसके ऊपर इस तरह से रखकर गोलाई में ही इस पर एक सिलाई चला देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है हमें बिल्कुल केन के साथ ही कटिंग कर देना है। अभी एक साइड को केन के साथ कवर करने के बाद हमें उसी प्रकार का एक और फैब्रिक का टुकड़ा लेना है और केन वाली साइड हमें फैब्रिक की तरफ रखनी है और इसी तरह से गोलाई की शेप में ही हमें इस पर सिलाई चला देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें साइड से चारों तरफ से आधा इंच का फैब्रिक छोड़कर बाकी का फैब्रिक निकाल देना है। अभी ये वाली साइड हमारी सीधी साइड रहेगी और ये वाली साइड उल्टी साइड, इसलिए जो ये वाला हाफ वाला हमने मार्जिन छोड़ा है इसको इस तरफ से फोल्ड करते हुए हमें इसको बिठा कर एक सिलाई से पक्का कर देना है। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे से सिलाई हमने लगा ली है। अब देखिए हमारी जो केन है ये दोनों तरफ से फैब्रिक से कवर हो गई है। अब हमें इसको इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करना है और इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। हमें ध्यान रखना है कि चारों तरफ से ये बराबर में बैठे और इस साइड से, जिस साइड से ये बंद है उस साइड से हमें लड्डू गोपाल की कमर के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरह से हमें इंची टेप की किनारी को बिल्कुल इस तरह से रख के आधे इंच पर हमें लड्डू की कमर के हिसाब से निशान लगाना है। आधे इंच पर हमारे जो लड्डू गोपाल 0 और 1 नंबर के दोनों साइज के लिए सही बैठेगा। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। कमर के लिए हमने कटिंग कर दी है। अब इसको इस तरह से ओपन करना है। ये जो हमारी गोलाई है इसके सामने वाली बिल्कुल सीधी रेखा जो हमें दिख रही है वहीं से हमें इस घेर को ओपन कर देना है। इस तरह से कटिंग कर दिया है। सेंटर में से भी मैंने इसको सिलाई लगाकर फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपका लिया है। अभी घेर पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इन दोनों कलर के फैब्रिक की ये पट्टियाँ कटिंग कर ली है। इन पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 से 3.25 इंच की रखी है। अब मैं आपको बताती हूँ इस पट्टी से हमें बूटी किस तरह से रेडी करनी है। बूटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी किनारी को इस तरह दूसरे के ऊपर दोनों तरफ से हमें इसको रखना है और इस तरह से नीचे हमें एक सिलाई को लगाकर इसको फिक्स कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों कलर के फैब्रिक से ये बूटियाँ रेडी कर लेनी है। ये देखिए मैंने दोनों कलर की ये बूटियाँ बना ली हैं। अब हम अपने घेर को लेंगे और बारी बारी से इनको इस पर अटैच करना स्टार्ट करेंगे। दोनों में से आप किसी भी बूटी के साथ घेर को बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं ये पहले पर्पल वाली बूटी लूँगी और साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हमें पहली बूटी को अटैच करना शुरू करना है। अभी हमें दूसरे कलर की बूटी को लेना है, ग्रीन वाली को लेना है और इसको इस तरह से इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए हमें सिलाई को दबाकर लगाना है।
इसी तरह से ही राउंड शेप देते हुए हमें दोनों अलग अलग कलर की बारी बारी से बूटी को इसी तरह अटैच कर देना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और साथ ही में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो एक राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हमें दूसरा राउंड भी करना स्टार्ट करना है। अभी जैसे कि यहाँ पर हमने पर्पल बूटी का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से अब हम यहाँ पर पहले स्टार्टिंग जो है ग्रीन बूटी से करेंगे, ताकि इसकी लुक जो है वो डिफरेंट दिखाई दे। ये 2 राउंड हमारी बूटी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ये डिफरेंट कलर की बूटी नहीं लगा सकते, इसलिए हम पहले ये पर्पल कलर की एक लाइन लगाएंगे। पर्पल कलर की लगाने के बाद अब हम इस पर जो है ऊपर वाली साइड ग्रीन कलर की सारी बूटी को अटैच कर देंगे। ये देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी के ड्रेस का जो घेर है उसको बूटी से भर दिया है। अब हमें कमर के मार्जिन को कवर करने के लिए एक स्क्वायर फैब्रिक में से 2 इंच की चौड़ी एक लंबी रेप पट्टी कटिंग करनी है। इस पट्टी को एक साइड से हम सीधा कर लेंगे और इसकी एक साइड वाली किनारे को इस तरह फोल्ड करके हमें एक तरफ से इसको सिलाई लगाकर बंद कर लेना है। अभी इस पट्टी को हमें इस तरह से कमर पर रखना है और जहाँ जहाँ तक हमारी ये सिलाई जा रही है वहीं से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। गोल सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा वाली पट्टी है अब उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब ये जो ऊपर वाला ये मार्जिन है इसे हम हल्के हाथों से पीछे की तरफ देंगे और पीछे की तरफ हम इसको कस के पकड़ लेंगे। इस तरह से ये वाला सारा मार्जिन पीछे की तरफ आ जाएगा। आप चाहे तो इसको तरपाई भी कर सकते हैं। मैं इस पर जहाँ जहाँ पर मेरी सिलाई पहले से ही जा रही है वहीं पर मैं इस सिलाई को दबाकर लगा दूँगी। अभी ये देखिए, कमर वाला मार्जिन अच्छे से फोल्ड हो चुका है और ये पीछे की तरफ आ गया है इसका जो मार्जिन था। अब हमें क्या करना है, ये जो घेर वाले हमने कट लगाए हैं इसके लिए हमने 2 पट्टियाँ लेनी है। इसमें से एक पट्टी को हमें घेर की सीधी तरफ रख के इस तरह से साइड से जितना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसी पर हमें सिलाई को चला देना है। अभी सिलाई लगाने के बाद ये जो ऊपर और नीचे ये एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है इसे हमें पीछे की साइड करके इसके ऊपर एक और सिलाई को चला देना है। सिलाई लगाने के बाद जब ये मार्जिन इस तरह से आ जाएगा तब हमें इसको इस तरह से थोड़ा सा एक बार फोल्ड करना है और फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई को चला देना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी एक पट्टी बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। इस पर हम टिच बटन भी लगा सकते हैं और हुक आई से भी इसको अटैच कर सकते हैं। कृष्णा की ड्रेस का जो घेर है वो बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो चोली है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चोली को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ये दोनों कलर की एक एक पट्टी पहले से ही रेडी कर ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो लगभग 2 इंच बनकर रेडी होगी और हाफ इंच मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब जो खोली वाली साइड है उस पर हम सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। ये दोनों पट्टियाँ तैयार करने के बाद इस तरह से हमें इन दोनों को मिलाना है ताकि इनकी जो लंबाई है वो बराबर में बैठे। और जितनी हमें चोली की लेंथ रखनी है, जैसे कि ये वाली लेंथ मैं 1.25 इंच पे रखूँगी तो उससे आधा या पौना इंच ज़्यादा लेकर मैं इन पट्टियों की कटिंग कर दूँगी। अभी आसानी से हम इनको जोड़ सकते हैं। इस पट्टी को इस तरह से हमें रखना है, एक दूसरे के नीचे से थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ रखना है
इस तरह से। और इस पर हमें 1.25 से 1.5 इंच तक की हमें सिलाई को बिठा देना है। अभी चोली को बांधने के लिए एक मैंने पट्टी ली है। इस पट्टी को हमें फ्रंट वाली साइड पे रखना है और इस तरह से इसको अंदर की तरफ करके हमें इस पर एक सिलाई को पक्का कर देना है। ये देखिए मैंने पीछे वाला मार्जिन भी थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ करके फोल्ड कर दिया है और ये चोली हमारे लड्डू गोपाल को इस तरह से आएगी और ये पीछे की तरफ बांधी जाएगी। इस तरह से हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये हमारी लड्डू गोपाल को कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।